स्टूडेंट्स, चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूपीएस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम यूपीएस है, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, इंटरप्ट करना मीन्स क्या? बाधा डालना, रुकावट डालना या व्यवधान उत्पन्न करना। और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का मतलब ही नाम से क्लियर हो जाता है कि ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में पावर की सप्लाई को इंटरप्ट होने से रोकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन बात करते हैं सर कैसे। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आपने इन्वर्टर सुना होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज है। इन्वर्टर क्या होता है? तो जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन का वायर आता है कहाँ तक? तो हमारे घर पे अलग अलग स्विच बोर्ड पर जाता है वो कनेक्शन। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं आजकल जो होता है, कई लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टर लगवा लेते हैं घर में। अब बोले सर ये इन्वर्टर क्या होता है? तो इन्वर्टर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इनकेस ऐसा हुआ कभी कि आपके घर में लाइट ऑफ हो जाती है, तो इन्वर्टर क्या करता है, अपनी बैटरीज को चार्ज करता है। और जैसे ही कभी लाइट ऑफ होती है तो इन्वर्टर क्या करता है, उन बैटरी की जो पावर होती है उस पावर को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आपके घर के जहां जहां पर कनेक्शन दिया गया होगा वहां वहां पर क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। ठीक है, बस अंतर यहाँ पर इस चीज का आता है इन्वर्टर और यूपीएस में कि यूपीएस से हम पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को नहीं चला रहे हैं, हम केवल एक पर्टिकुलर मशीन, जैसे कि एग्जांपल के लिए कंप्यूटर के पावर सप्लाई को हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग चला रहे हैं। अब बोले सर ये कैसे होता है? देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक सप्लाई से, यानी कि हमने एक प्लग में क्या किया, प्लग कर दिया किसको, हमने प्लग कर दिया किसको, यूपीएस को। अब बोले सर यूपीएस में क्या होता है? यूपीएस एक छोटा सा बॉक्स के जैसा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा होता है यूपीएस। ठीक है, अब यूपीएस जो होता है उस यूपीएस के अंदर लगी होती है क्या, बैटरी। ठीक है, तो इसके अंदर लगी हुई होती है बैटरी। अब होता ये है कि जब पावर सप्लाई ऑन होती है तो यूपीएस उस करंट को लेता है और अपनी बैटरीज को चार्ज करता है। और साथ में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है जिसमें पावर सोर्स, जैसे कि मान लीजिए मॉनिटर का पावर, या फिर मान लेते हैं कि आपका जो है सीपीयू का पावर, या अदर कोई भी डिवाइस अगर हो सकता है, तो वो कनेक्ट है किससे, यूपीएस से। देखिए पावर आ रहा है यूपीएस में और उसके बाद बैटरीज हो रही है चार्ज, और पावर मिल रहा है किसको, आपके कंप्यूटर को, या जो मशीन की बात करें उसको पावर मिल रहा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर जब लाइट ऑफ हो जाए तो जिस प्रकार से इन्वर्टर बैटरी से पावर देना चालू करता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर यहाँ से पावर हो गया ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो यूपीएस क्या करता है, अपने बैटरी के पावर से आपके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वो पावर ऑफ होने के बाद भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम एकदम छोटे से रूप में बोलें तो यूपीएस एक छोटा सा इन्वर्टर के जैसा होता है जो कि बैटरीज को चार्ज करता है और हमारे कंप्यूटर को चलाता है। इनकेस अगर कभी लाइट ऑफ हो जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, तो उस केस में यूपीएस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को बैटरी से पावर दे करके चलाता है। तो इससे अगर कोई पावर का इंटरप्शन हो रहा है तो वो हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है और हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम कर सकते हैं लाइट ऑफ होने के बाद भी। हाँ, नो डाउट ये चीज बिल्कुल है कि बैटरी कितनी देर चलती है, तो ये तो देखिए यूपीएस की बैटरी बैकअप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बैटरी बैकअप जैसा होगा उसके हिसाब से यूपीएस उतना काम करेगा। तो ये था यूपीएस को लेकर के एक टॉपिक कि यूपीएस क्या है, आपके समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई चीज अपन देखते हैं, जैसे कि क्या पूछा जा सकता है, तो अपन ने देखा कि इसका फुल फॉर्म एक जनरली पूछा जा सकता है क्या होता है, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कभी पावर सप्लाई ऑफ होने पर कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सी ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करते रहती है, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाता है यूपीएस। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझ लिया यूपीएस को। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए चैन ट्यूटोरियल की ओर से मैं आशीष आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।